दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खूबसूरत और सबसे ज्ञानवर्धक वीडियो होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको धन से जुड़ी समस्याएं यानी रुपए पैसे की दिक्कत और उनके समाधान और इस समस्या के विषय में ज्योतिष क्या कहता है, हमारा आध्यात्म, हमारा धर्म क्या कहता है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। आपके जीवन में क्या कमियां हैं, क्यों धन आपके पास नहीं आता है और आता भी है तो टिकता क्यों नहीं है, क्यों एक हाथ से पैसा कमाया और दूसरे हाथ से चला जाता है, और आपके जो उद्योग धंधे हैं, व्यापार हैं, वे सब ठप क्यों होते चले जा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कभी पैसा आपके पास आया नहीं है, पैसा तो आया है, लेकिन आपके पास वह पैसा रुका नहीं है। तो क्या समस्या है, कहाँ दिक्कतें हैं, ज्योतिष क्या कहता है इस विषय पर कि क्यों आपके जीवन में समस्याएं हैं? क्या कोई धार्मिक समस्या है, क्या आपका भाग्य खराब है, या फिर किसी की नज़र लग जाती है आपके जीवन को? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपने यदि कोई कारोबार शुरू किया, नौकरी वगैरह शुरू की, तो शुरुआत में आपको अच्छा धन लाभ होता है, लेकिन कुछ समय के बाद वह धीरे धीरे कम होता चला जाता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आपको अपना व्यापार या तो बंद करना पड़ता है या फिर बहुत ही कम धन लाभ में उसे चलाना पड़ता है, जिससे आपका मन उस व्यापार में नहीं लगता है। कभी कभी आपको बहुत बड़े बड़े घाटों का, बहुत बड़े बड़े नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, हो सकता है कि समस्या कहीं और है और हम उसे तलाश कहीं और रहे हैं, समाधान कुछ और कर रहे हैं, जबकि समस्या किसी अन्य प्रकार की है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके जीवन से जुड़ी, धन से जुड़ी समस्याओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे और आपको एक सही निष्कर्ष पर पहुंचाएंगे कि आपके जीवन में समस्या कहां है और आपको कहां उस समस्या पर काम करना है। जी हां दोस्तों, तो आज का यह वीडियो आप हमारे कहने से पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके मन के कई प्रश्नों के जवाब आपको प्राप्त होंगे, कई नए रास्ते आपको प्राप्त होंगे और आपको यह पता चलेगा कि आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर समस्याएं क्यों हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको गारंटी देते हैं कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर कोई भी समस्या फिर बाद में होने वाली नहीं है। हाँ, लेकिन इस वीडियो में बताए गए ज्ञान को आपको अपने जीवन में उपयोग में अवश्य लाना पड़ेगा। खाली वीडियो देख लेने से काम नहीं चल जाता दोस्तों, आपको वीडियो में बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। उसके बाद जो भी कार्य आपको करने के लिए दिए जाएंगे, जिन्हें हम उपाय कह सकते हैं, उन्हें भी आपको पूरे भाव के साथ करने होंगे और आप देखेंगे कि चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे आपके जीवन में बरकत प्रवेश करने लगेगी, धन की प्रचुरता आपके जीवन में आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हम आपको बता दें कि इस वीडियो में बताई गई हर एक बात ज्योतिषीय आकलन के आधार पर आपकी ग्रहों की स्थिति को समझते हुए बताई जा रही है। साथ ही साथ हमने अपनी वैदिक संस्कृति, अपने शास्त्रों को भी इस वीडियो में शामिल किया है, ताकि आपको ज्ञान का संपूर्ण भंडार, या यूं कहें कि एक संपूर्ण ज्ञान पद्धति प्राप्त हो सके, ताकि आपके जीवन में कमी कहाँ है उसे हम ढूंढ सकें और उसका समाधान कर सकें। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम हमारी टीम के साथ बहुत मेहनत करके इस तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। बदले में हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे प्रयास को यदि सराहते हैं तो वीडियो पूरा अवश्य देखें, क्योंकि यह वीडियो केवल और केवल आपके लिए तैयार किया गया है, आपके जीवन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार किया गया है। तो आपका भी यह दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यदि आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, आधा अधूरा देखेंगे, तो आपको कभी भी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा और आप कभी भी अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं हो पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा यह कहते पाए जाते हैं कि ज्योतिष वोतिष कुछ नहीं होता, हम तो सब कुछ अपने हाथों से करते हैं, अपना भविष्य अपना भूत सब कुछ हम ही तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह उनकी अपनी सोच है, लेकिन जब जीवन से संघर्ष समाप्त नहीं होता, कष्ट कम ही नहीं होते, तो ऐसे ही लोग
फिर मंदिर में भगवान की शरण में विनती करते पाए जाते हैं। साथ ही साथ अपनी कुंडली लेकर ज्योतिषियों के दरवाजों पर चक्कर काटते भी दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जीवन का संघर्ष बहुत कठिन होता है, इतना आसान नहीं। इस संघर्ष से पार पा पाना तो अक्लमंदी, बुद्धिमानी इसी में है दोस्तों, कि आप अपने जीवन की ग्रह दशा, अपने जीवन की ऊर्जाओं को पूर्ण रूप से समझ लें और उसी के अनुकूल अपने जीवन में कार्यों को जोड़ते जाएं, कुछ को हटाते जाएं। आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण बात जो हम आपसे कह दें कि आपके जीवन में तरक्की तभी आएगी जब आप धार्मिक होंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी राशि के लोग अधार्मिक होंगे, यानी आपका भगवान में विश्वास नहीं होगा, चलो मान लिया भगवान में विश्वास है लेकिन आप नियमित पूजा पाठ नहीं करते हैं, आप नियमित भगवान का नाम नहीं लेते हैं, साथ ही साथ ग्रह नक्षत्रों और उनकी ऊर्जाओं पर विश्वास नहीं रखते हैं, तो हम गारंटी देते हैं कि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की तरक्की प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपकी राशि की पहली जरूरत ही यही है कि आपकी राशि के जातकों को पहले धार्मिक बनना पड़ेगा, आध्यात्मिक बनना पड़ेगा और अपने जीवन की ऊर्जाओं को सुधारना पड़ेगा, सकारात्मक करना पड़ेगा, तभी आपको उन्नति प्राप्त होगी, आपके जीवन में किसी प्रकार की तरक्की आएगी, बरकत आएगी। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं उसे आपको समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं इस संसार में जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे होते हैं, लेकिन लोग उनके भाव को कभी समझ नहीं पाते, उन्हें भी भीड़ में शामिल कर लेते हैं, फिर बाद में परेशानियों, धोखे, तकलीफ़ों और कष्ट में जीवन बिताते रहते हैं। लगातार जीवन चलता ही रहता है और एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो हम बस आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद किसी प्रकार का निर्णय लें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके समय की बर्बादी हुई है तो आप आज के बाद हमारा वीडियो कभी मत देखना। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात हमने कह दी है, लेकिन हमें विश्वास है कि हम आपको 100% ज्ञान देते हैं, इसलिए इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। दोस्तों, भद्रकाली एकमात्र शक्ति हैं, बिना शक्ति के तो शिव भी सब के समान हैं, तो हम तुच्छ मानवों की हैसियत ही क्या है। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि मात्र शक्ति को प्रणाम करना है। इसलिए कमेंट में जय माँ भद्रकाली लिखकर ही वीडियो की शुरुआत करें। माता का सीधा आशीर्वाद और प्रेम और कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, आपके जीवन में धन को लेकर समस्याएं क्यों हैं? पैसे रुपए की तंगी क्यों है? ऐसा नहीं है कि पैसा आपके पास नहीं आ रहा, पैसा आ रहा है, लेकिन जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। कभी कभी तो आपकी खुद की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं और पैसा ख़त्म हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि आगे देखते हैं, लेकिन आगे भी यही हाल रहता है। यानी आपका पैसा ऐसी जगह खर्च होता है जहां उसे नहीं होना चाहिए, यानी हम उसे फिजूल खर्ची कह सकते हैं। जैसे बीमारी में चला जाएगा, या फिर किसी प्रकार के विवाद को सुलझाने में कोर्ट कचहरी वगैरह में चला जाएगा, या फिर किसी ऐसी जगह फंस जाएगा जैसे आपने किसी को दे दिया और वह आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है, तो वहां से भी आपको निराशा हाथ लगती है, आपका पैसा फंस जाता है। यानी ऐसी जगहों पे जाएगा कि आपको लगेगा कि आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। कभी कभी आप ऐसी चीज़ें खरीद लेंगे जिनका आप उपयोग ही नहीं करेंगे या जिनका उपयोग ना के बराबर है, लेकिन आपका पैसा उन चीज़ों में फंस जाएगा। इसे फिजूल खर्ची कहते हैं दोस्तों। तो आप विचार करेंगे कि हमने इसे खरीद ही क्यों लिया, बाद में आप विचार करेंगे, लेकिन पहले आपकी मनोदशा ऐसी होगी कि आप उसे खरीद लेंगे बिना सोचे समझे। तो ऐसी स्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न क्यों हो रही हैं? दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि आप अपने जीवन में अपनी ग्रह दशा और अपने जीवन से जुड़े कुछ मामलों पर, कुछ मुद्दों पर कार्य नहीं करते हैं तो आपको कभी भी बरकत प्राप्त नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, पैसा आएगा जाएगा, कभी आएगा ही नहीं, और कभी आएगा तो जैसा आएगा वैसा ही चला जाएगा। बरकत यानी ठहराव आपके जीवन में रुपए पैसे का कभी नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, यह एक आपके लिए बुरी खबर भी हो सकती है, लेकिन अच्छी खबर भी है, क्योंकि हम आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं। आप बस हमारे बताए कार्यों को करते जाइए। जी हाँ दोस्तों, अब इस सब के बीच हम आपको यह बता दें कि ऐसा नहीं है कि इसमें पूरी कमी आपकी ही है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आप दिल से सबका भला चाहते हैं, आप किसी का भी नुकसान नहीं करवा सकते हैं, किसी से धोखाधड़ी या फिर नाइंसाफ़ी करके पैसे नहीं कमाते हैं। लेकिन केवल आपकी अच्छी नीयत आपको अमीर नहीं बना सकती, आपको
धनवान नहीं बना सकती है। इसके लिए आपको और भी बहुत कुछ चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि 3 ऐसे ग्रह हैं आपकी राशि में जो आपको पैसे या तो कमाने ही नहीं देते हैं, और यदि आप कमा भी लेते हैं, आपके पास पैसे आ भी जाते हैं, तो वह पैसा आपके पास ठहरता नहीं है। ये इन 3 ग्रहों की कमी की वजह से है। हम आपको आगे बताने वाले हैं कि ये 3 ग्रह कौन से हैं और आप कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप करें, इनसे, इन 3 ग्रहों से जो नकारात्मक ऊर्जा है या इनके नकारात्मक प्रभाव हैं वे आपके ऊपर ना के बराबर हो जाएंगे और आपके ऊपर इन ग्रहों की कृपा बरसने लगेगी। धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं आप स्वयं भी जिम्मेदार हैं इस समस्या को उत्पन्न करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो पहले हम आपको आपकी ही कमियों के बारे में बताना चाहेंगे, बाद में ग्रह समाधान के बारे में बात करेंगे। आपकी इन कमियों के बीच में हम कुछ ऐसे कारणों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि धार्मिकता से जुड़े हैं, आध्यात्म से जुड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ आपकी ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से बड़ा पितृ दोष भी उत्पन्न होता है, जो कि आपके लिए बाधक का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, तो वैसे तो बताने के लिए बहुत कुछ है, आपकी समस्या का समाधान करते करते वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे कारण जो आपके द्वारा ही उत्पन्न होते हैं या आपकी गलतियां कही जा सकती हैं, जिसकी वजह से आपके पास धन कभी ठहरता नहीं है, कर्जा बढ़ता जाता है, व्यापार में तरक्की रुक जाती है, पैसा रुपए की तंगी हमेशा बनी रहती है, चाहे आप पैसा कमाएं चाहे आप पैसा ना कमाएं। तो ध्यान से सुनिए कि कौन से हैं वो कारण। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण है आपकी भावनाएं। जी हाँ दोस्तों, अब ये आपको कैसे प्रभावित करती हैं? आप विचार करके देखिए, सोच के देखिए कि पिछले लंबे समय में आपका पैसा कितनी जगह फंसा हुआ है। यानी कि लोगों ने आपसे पैसे लिए अपना काम चलाने के लिए, लेकिन फिर आपको पैसा देने में, यानी कि जब आपने पैसा वापस मांगा तो वह पैसा आपको वापस कितनी बार मिला और किस तरह मिला। यानी कि आपकी भावना, यानी कि जब इंसान आपके सामने आता है, अपने दुख तकलीफ रोता है, अपने जीवन के कष्ट बताता है, चाहे भले ही नकली हो लेकिन अपने आंसू बहाता है, तो आप पिघल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और आप अपना पैसा उसे दे देते हैं। फिर होता यह है कि जब आपको खुद को जरूरत पड़ती है तो आपका ही पैसा आपके काम नहीं आता है। कई बार तो दोस्तों ऐसा भी हुआ है कि आपने पैसा दिया, 1-2 बार मांगा या थोड़े बहुत प्रयास किए, लेकिन कहीं आपका रिश्ता खराब ना हो जाए, कहीं सामने वाले को ठेस ना पहुंच जाए, इस वजह से आपने पैसा मांगना ही छोड़ दिया और उस इंसान ने भी आपको पैसा नहीं दिया, तो इस तरह आपका पैसा डूब गया। कई बार इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में होती हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरह की घटनाएं आपको आर्थिक नुकसान तो पहुंचाती ही हैं, तो आपको सतर्क होना होगा और हर इंसान की मदद करने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इंसान अपना जीवन, अपना भाग्य, अपने कर्म खुद लेकर आता है और उसी का वह भोग रहा होता है, चाहे कष्ट हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो। तो आपको किसी की मदद करने के चक्कर में अपने जीवन को कष्ट से नहीं भरना है, यह आपको ध्यान देना है। किसी की मदद आप करें, लेकिन सोच समझकर करें, और आपको किसी की मदद करने की वैसे आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप जिसकी भी मदद करेंगे आपको बदले में बुराई ही मिलेगी। यह आपकी राशि की एक बहुत बड़ी कमी है। जी हाँ दोस्तों, आप ना चाहें तो ऐसा करके देख लें। हमारे कहने से आप किसी की भरपूर मदद करिए और बाद में देखना आपका जो रिश्ता था वह भी समाप्त हो जाएगा और आपको तमाम बुराइयां भी मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी कमी की। तो दूसरी कमी होती है दोस्तों आपके घर का वास्तु। जी हाँ दोस्तों, आपके घर का वास्तु 100% बिगड़ा हुआ है, हम गारंटी देते हैं। अब सुनिए कैसे। आपके घर की पूर्व दिशा में किसी प्रकार की भारी चीज रहती है, गंदगी रहती है, साफ सफाई की कमी रहती है, जूते चप्पल वगैरह, डस्टबिन वगैरह, या फिर किसी भी अन्य प्रकार की गंदगी, कचरा इकट्ठा होता है। इस वजह से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, धन की कमी का कारक होता है। अब आपके घर की दूसरी दिशा होती है जिसे हम नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण कहते हैं। यह भी साफ सुथरा नहीं है, भारी सामान रखा रहता है, हवा का सही आवागमन नहीं होता है, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था नहीं होती है। तब ऐसी स्थिति में भी आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है और धन की कमी रहती है।
जी हाँ दोस्तों, तीसरा स्थान है आपके घर का ब्रह्म स्थान, यानी कि घर का केंद्र। घर के बीचों बीच या तो आंगन है ही नहीं, और आंगन है तो वह बंद है, यानी कि ऊपर से छत है तो उसमें प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था नहीं है, और आंगन में भी जूते चप्पल वगैरह पड़े रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, घर का ब्रह्म स्थान, आप नाम से ही समझिए, वह ब्रह्म का स्थान है, केंद्र है घर का, उसे साफ सुथरा होना आवश्यक है। वहाँ तुलसी का एक पौधा रोपित करें और प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था करें, वहाँ अंधेरा कभी नहीं होना चाहिए। अब आपको ऐसे में करना क्या है, आपको 3-4 काम है जो करने हैं, जिससे आपके घर का वास्तु पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। पहला काम यह है कि आपको अपने घर की ईस्ट यानी पूर्व दिशा और नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण, इनमें प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था करनी है, और इन दिशाओं को साफ सुथरा रखना है, गंदगी बिल्कुल नहीं करनी है, और हो सके तो हरे भरे पौधे इस दिशा में रख दें, यानी गमले वगैरह इस दिशा में रख दें, कुछ नहीं तो मनी प्लांट ही लगा दें। जी हाँ दोस्तों, दूसरा आपको यह करना है कि घर के ब्रह्म स्थान की, यानी कि घर के बीच आंगन की साफ सफाई रखें, जूते चप्पल वगैरह यहाँ कभी भी ना डले हों, साफ सुथरा हो यह स्थान, और हो सके तो तुलसी का एक पौधा आंगन के बीचों बीच अवश्य लगाएं। जी हाँ दोस्तों, अब आपके घर में जहाँ आप रुपए पैसे रखते हैं वह अलमारी, उस अलमारी को आप रखें नैऋति कोण में, यानी कि आपके घर की दक्षिण पश्चिम दिशा के बीचों बीच। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच जो कोण बनता है वहाँ पर आप अपने घर की अलमारी रखें, और उस अलमारी का मुख उत्तर दिशा की ओर खुलता हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, वहाँ से धन का आगमन होगा, और नैऋति कोण जो है वह माता लक्ष्मी का कोण या माता लक्ष्मी की दिशा मानी जाती है। वहाँ पर आपकी यदि तिजोरी है, आपके धन का लॉकर है, तो उत्तर दिशा से जो सकारात्मक ऊर्जा धन को लेकर आएगी वह आपके घर में कैद हो जाएगी, ठहर जाएगी, फिर आपके घर में पैसा खूब आएगा, ढेर सारा आएगा, और जो भी पैसा आएगा वह ठहरेगा भी, फिजूल खर्चियों में नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये 3-4 काम आपको करने हैं, और एक कार्य आप और भी कर सकते हैं कि अपने घर के नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम कोण पर एक धन का कटोरा भी रख सकते हैं। धन का कटोरा के बारे में हम आपको पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं। यदि आपको इस विषय पर नहीं पता तो हम आपको बता दें कि कांच का एक कटोरा लेना है, और उस कटोरे को सिक्कों से भर देना है। दोस्तों, पूरा कटोरा सिक्कों से भर देना है। सिक्के खोटे नहीं होने चाहिए, चलने वाले सिक्के होने चाहिए, और उस कटोरे को आप पानी से ऊपर तक भर दें जिसमें सिक्के डूब जाएं। जी हाँ दोस्तों, जल जो है वह धन का प्रतिनिधित्व करता है। आपने सिक्कों को जल में डुबा कर रखा है, और इस कटोरे को आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम कोने पर रखना है। जी हाँ दोस्तों, यह जल की दिशा होती है। यहाँ पर आप इस कटोरे को रखेंगे, आपके घर में बरकत आने लगेगी, रुपए पैसे आएंगे, आपके जीवन से धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आप इन उपायों को करके देखिए, आपका वास्तु ठीक हो जाएगा, आपके घर से, आपके जीवन से धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब तीसरे कारण की बात करते हैं, तो पितरों की बात करते हैं कि आपके जीवन में पितृ दोष कहीं ना कहीं आपके ऊपर कार्य करता रहता है, हावी रहता है, जिसकी वजह से धन की कमी आपको बनी रहती है। पितृ दोष यदि होगा, धन की कमी निश्चित होगी। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रभाव ही धन की कमी होता है, दूसरा कि धन आएगा तो रुकेगा नहीं। तो दोस्तों, अब पितृ दोष उत्पन्न क्यों हो रहा है यह जानना आवश्यक है। तो आप समझिए कि गाय, कुत्ता, कौआ, आप याद करके बताइए कि पिछली बार आपने इन्हें भोजन कब कराया था, इन्हें कुछ खाने के लिए कब दिया था। शायद आपको याद भी नहीं होगा, और यदि याद भी होगा तो बहुत लंबा समय गुजर गया होगा। जी हाँ दोस्तों, आप रोज कुत्ते को और गाय को भोजन कराइए। अपने घर की महिलाओं को इस बात के लिए प्रेरित करिए कि वे जब रोटियां बनाएं तो पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की अवश्य बनाएं। जी हाँ दोस्तों, और बचे हुए आटे को, यानी कि माड़े हुए बचे हुए आटे को कभी भी संभाल कर ना रखें, फ्रिज में ना रखें कि अगली बार फिर से बनाकर रोटियां दे देंगे। दोस्तों, जो आटा माड़ कर रख दिया जाता है उसकी रोटियां नहीं बनाई जाती हैं, वह आटा पिंड का रूप ले लेता है, फिर उस आटे को भूतों का मुख लगता है, यानी भूत प्रेतों का वह भोजन हो जाता है। ऐसे आटे से फिर दोबारा अगर रोटियां बनाकर खिला दी जाएं तो 100% पितृ दोष उत्पन्न होता है, साथ ही साथ भयंकर नकारात्मक ऊर्जाएं भी घर में प्रवेश कर जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको यह कार्य करना है कि अपने घर की महिलाओं को प्रेरित करें कि 2 रोटियां रोज बनाएं, पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। साथ ही साथ आप एक कार्य और भी कर सकते हैं कि अपने घर की दक्षिण दिशा में एक दीपक
अवश्य जलाएं। जी हाँ दोस्तों, शाम के समय आप दीपक जला सकते हैं। एक दीपक अवश्य जलाएं और इस दीपक का मुख जो होगा यानी इसकी बाती जो होगी वो उत्तर दिशा की ओर होगी। जी हाँ दोस्तों, दीपक की बाती का मुख कभी भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं होता है। यदि आपने यह भूल कर दी तो आपके घर में भयंकर बीमारियों का प्रवेश हो जाएगा। निश्चित तौर पर आपका पैसा केवल और केवल बीमारियों में खर्च होगा। तो दीपक की बाती का मुख कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना है, लेकिन दीपक आपको दक्षिण दिशा में ही रखना है और बाती का मुख आपको या तो पूर्व दिशा में या फिर उत्तर दिशा में रखना है। उत्तर दिशा में रखें तो सर्वोत्तम होगा। जी हाँ दोस्तों, इससे आपके पितृ खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे और आपके जीवन में बरकत आएगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको दीपक से जुड़ा हुआ, क्योंकि दीपक एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है या पद्धति है जिसके बिना पूजा हमेशा अधूरी रहती है। तो यदि आपको दीपक के बारे में ज्ञान नहीं है तो आप पूजा तो करेंगे लेकिन आपकी पूजा का फल ले जाएगा कोई और। जी हाँ दोस्तों, नकारात्मक शक्तियाँ आपकी पूजा का पूरा फल ले जाएंगी और आप कहेंगे कि हमने तो बहुत पूजा की फिर भी हमें दुख प्राप्त हुए, कष्ट प्राप्त हुए, ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, यदि आपको दीपक के बारे में संपूर्ण ज्ञान चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए कि दीपक के ऊपर वीडियो बनाइए। हम आपको एक ऐसा विस्तृत वीडियो बनाकर देंगे जैसी जानकारी आपको अब तक प्राप्त नहीं हुई होगी। दोस्तों, ऐसा एक वीडियो हम आपको बनाकर दे देंगे, आप कमेंट करके अवश्य बताना। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं चौथी गलती के बारे में। तो आपकी चौथी गलती यह है कि कभी कभी आप दिखावेबाजी के चक्कर में पड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आप बहुत ही बुद्धिमान इंसान हैं, आप जानते हैं कि कहाँ दिखावेबाजी है और कहाँ ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन कभी कभी आप ऐसे दिमागी स्थिति में फंस जाते हैं कि आप दिखावेबाजी की ओर झुक जाते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि दिखावेबाजी के चक्कर में आपकी फिजूल खर्ची बढ़ जाती है, यानी आपका पैसा चला जाता है, ज़्यादा मात्रा में चला जाता है और आप बाद में तो इस निर्णय पर पहुंचते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आपने पैसा ज़्यादा खर्च कर दिया, फिजूल खर्ची के चक्कर में पैसा चला गया, दिखावेबाजी में चला गया पैसा, लेकिन फिर कोई फ़ायदा नहीं है, पैसा तो आपका चला ही जाता है। तो आपको सतर्क रहना है। जब भी आपको कोई भी सामान खरीदें तो आपको यह एक बार ज़रूर विचार करना है कि यह आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है, कितना ज़रूरी है, क्या इसके बिना काम चल सकता है। दोस्तों, आपको इस तरह विचार करके ही चीज़ें खरीदनी होंगी, पैसा खर्च करना होगा, वरना होगा यह कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कई बार आप ऐसी चीज़ें खरीद लेंगे जिनको आप बाद में कभी उपयोग भी नहीं करेंगे या ना के बराबर उपयोग करेंगे, लेकिन आपका पैसा फंस जाएगा और वह होगा फिजूल खर्ची की वजह से, दिखावेबाजी की वजह से। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दूसरों को दिखाने के चक्कर में आप अपना पैसा फंसा देंगे। हालांकि ऐसा अक्सर नहीं होता, लेकिन कभी कभी आपके साथ ऐसा होता अवश्य है। अब आप कमेंट करके बताना कि हमारी बात सत्य है या नहीं। अब पांचवी कमी के बारे में बात करते हैं और यह कमी आध्यात्मिक है, धार्मिक है। दोस्तों, वैसे तो आपको भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, आप भगवान का नाम भी लेते हैं, लेकिन आपके अंदर एक बहुत बड़ी कमी यह है कि आप किसी भी धार्मिक पद्धति को नियम से पूरा नहीं करते हैं। यानी कि जैसे आप मंदिर जाएंगे अवश्य, ऐसा नहीं है कि आपको मंदिर जाने से परहेज है, जाएंगे लेकिन आप नियमित नहीं जाएंगे। आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे लेकिन नियमित नहीं पढ़ेंगे। आप कोई भी पूजा पाठ करेंगे लेकिन नियमित नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट तौर पर वर्णन है कि यदि पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान नियमित तौर पर किए जाएं तभी ही उनका फल प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभार की गई पूजा का कोई महत्व नहीं होता है, यह नियम से की जाने वाली पद्धति है। अब ऐसा क्यों? दोस्तों, जब आप पूजा पाठ को नियमित तौर पर करते हैं तो असल में आप किसकी पूजा कर रहे हैं? आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। और ईश्वर है क्या? ईश्वर ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप है। यह पूर्ण रूप से शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का स्वरूप है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको और समझाने के लिए बताते हैं कि जैसे आपने हनुमान जी की मूर्ति देखी तो आपने क्या देखा? आपने देखा हनुमान जी की मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, यानी वे हनुमान जी नहीं हैं, वे उनका प्रतीक हैं, उनका चिन्ह हैं, उनकी मूर्ति हैं। तो आप उस मूर्ति के माध्यम से हनुमान जी की, जो कि शुद्ध ऊर्जा का स्वरूप है, हनुमान जी कोई इंसान थोड़े ही हैं, हनुमान जी कोई जीव थोड़े ही हैं जो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। हनुमान जी तो ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप हैं और हर जगह विद्यमान हैं, हर इंसान के अंदर, हर जीव जंतु के अंदर विद्यमान हैं।
तो आप समझिए कि आप उसी ईश्वर की पूजा कर रहे हैं जो सब में विद्यमान है, हर जगह मौजूद है, लेकिन आप किसी न किसी माध्यम से पूजा कर रहे हैं। तो अब आपकी पूजा करने से होगा क्या? आपकी पूजा करने से वह सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होगी। जी हाँ दोस्तों, वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करने लगेगी। लेकिन अब यह एक दो बार की पूजा करने से नहीं होगा, आपको लगातार पूजा करनी होगी, नियम से पूजा करनी होगी, रोज पूजा करनी होगी। जब आप एक ही पूजा पद्धति को लगातार लंबे समय तक करते रहते हैं, तो फिर एक दिन वह समय आ जाता है जब भगवान की पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। जी हाँ दोस्तों, फिर हम कहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद मिल गया या भगवान की कृपा प्राप्त हो गई और जीवन में उद्धार हो गया, भाग्य बदल गया, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हम सुनते हैं, कहते हैं। ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों क्योंकि सामने वाले इंसान ने लंबे समय तक किसी एक विशेष पूजा पद्धति को अपनाया। तो अब आपको क्या करना है? जिस भी भगवान में आपकी आस्था हो, सब भगवान एक ही हैं दोस्तों, कोई अलग अलग नहीं है। तो जिसमें भी आपकी आस्था है, शिव जी में आस्था है, हनुमान जी में आस्था है, कृष्ण भगवान में आस्था है, विष्णु जी में आस्था है या माता में आस्था है, तो आप उनकी एक विशेष पूजा पद्धति उठाइए, संकल्प लीजिए कि हम 21 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या शिव चालीसा का पाठ करेंगे, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करेंगे। 21 दिनों का संकल्प लीजिए, 31 दिनों का संकल्प लीजिए, 41 दिनों का संकल्प लीजिए, लेकिन संकल्प लेकर आप पूजा करिए। आपके मन में जो भी आपकी इच्छा है, आप उस इच्छा के बारे में रोज़ भगवान को बताइए जाकर। जी हाँ दोस्तों, रोज़ आप बताइए, संकल्प से जाइए, नियमित जाइए, एक विशेष समय को तय करिए, उसी समय पर मंदिर जाइए। ये नहीं कि किसी दिन सुबह चले गए, किसी दिन शाम को चले गए, किसी दिन दोपहर में चले गए, ऐसा नहीं करना दोस्तों। आप एक विशेष समय तय करिए, विशेष पूजा पद्धति तय करिए और एक विशेष संकल्प लीजिए। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है दोस्तों। आप बिना संकल्प के पूजा करेंगे तब भी वह पूजा महत्वहीन हो जाएगी। तो संकल्प लेकर पूजा करिए और आप देखेंगे कि आपका संकल्प पूरा होने से पहले ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हम गारंटी देते हैं इस बात की, हमने हजारों ऐसे प्रमाण देखे हैं दोस्तों। बस आपको भी ये बात समझ लेनी है कि कैसे करनी है आपको पूजा पाठ और आराधना। आपके अंदर ये कमी है, आप इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, समझते भी हैं तो इनके महत्व को नहीं जानते हैं। हमारे कहने से आप एक बार ऐसा करके देखिए, फिर देखिए चमत्कार हो जाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं अगली कमी की। तो दोस्तों, आपकी अगली कमी है कि आप बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, गलत जगह पर अपना क्रोध दिखा देते हैं। यानी गुस्सा आया कहीं और आपने दिखा दिया किसी और पर। यानी काम की जगह पर किसी पर आपको गुस्सा आया, सहकर्मी के ऊपर गुस्सा आया, लेकिन वह गुस्सा आपके मन में भरा रहा और आपने घर पर आकर अपने परिवार के लोगों के ऊपर वह गुस्सा किसी न किसी एक व्यक्ति पर निकाल दिया। अब इससे होगा यह कि उस इंसान के मन से कुछ न कुछ नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी और वह ऊर्जा आपको प्रभावित करेगी। तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है दोस्तों, यह बहुत आवश्यक है। आपके स्वभाव में ही यह बात शामिल है कि आपका स्वभाव कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता है, जरा जरा सी बात पर आपको क्रोध आने लगता है और आप दूसरों की भावनाओं का ख्याल भी नहीं रखते हैं। फिर आपके मन में जो आ जाता है वह कह देते हैं, जो आपके मन में आता है वह कर देते हैं। फिर आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को कैसा लगेगा। हालांकि बाद में जब आपका क्रोध ठंडा होता है तो फिर आपको अपनी गलती का एहसास भी होता है, लेकिन पहले तो आपने नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न कर दिया, अपनी ओर आकर्षित कर दिया। आपके जीवन में तो परेशानियां फिर आएंगी ही। आप हमारे कहने से अपने अंदर कुछ बदलाव लाइए और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखिए, फिर आप देखेंगे कि आपका जीवन बदलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी अगली कमी की बात कर लेते हैं। आप कभी कभी लालची हो जाते हैं दोस्तों। बात कड़वी है, शायद आपको अच्छी न लगे, लेकिन हम आपको बताते हैं। आप कभी कभी लालची होकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जो आपके लिए आगे चलकर दुखदाई होते हैं और आपकी पैसे रुपए की तंगी के लिए जिम्मेदार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप याद करके देखिए कि आपने लोगों की बातों में आकर कहीं पैसा लगाया है। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट में लगाया है या किसी जुए वाली स्कीम में पैसा लगाया है जहाँ जल्दी से पैसा डबल हो जाएगा या फिर आप जल्दी से पैसे वाले बन जाएंगे। लेकिन पैसे वाले आप नहीं बने, आपका पैसा फंस गया, चला गया। यही हाल आपका व्यापार में भी है। कभी कभी आपको व्यापार में फ़ायदा ही फ़ायदा दिखाई देता है और आप उस बिजनेस में पैसा लगा देते हैं, बाद में फ़ायदा की जगह नुकसान हो जाता है। एक और सबसे बड़ी कमी यह है कि आप जब एक बार अपने मन में कोई बात ठान लेते हैं, जैसे कि आपने सोच लिया कि इस जगह पैसा लगाना है,
फिर आपको कोई कितना ही समझाए, आपको बात समझ में नहीं आती है। आपने जो एक बार अपने मन में बात बसा ली, जो मन में ठान ली, आप उसे पूरी करके ही मानते हैं। और इसी जिद और इसी स्वभाव की वजह से आपको कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आपका पैसा फंस गया है, आप परेशानियों में आ गए हैं। दोस्तों, आप अपनी इन आदतों पर कार्य करिए, आप देखेंगे कि चमत्कार हो जाएंगे। दोस्तों, आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए आप हमारे जीवन के जो भी अनुभव हैं, हम उनके बारे में आपसे बात कर रहे हैं। हमने कई लोगों के जीवन को पूर्ण रूप से बदलते देखा है। जी हाँ दोस्तों, एक समय ऐसा था कि उन्हें कोई नहीं पूछता था। आज ये समय है कि लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ा पैसा और नाम कमा लिया है। लेकिन जीवन में बदलाव किए बिना, आदतों में सुधार किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। दोस्तों, करना तो आपको ही पड़ेगा। हमारा काम तो केवल आपको मार्गदर्शन दिखाना है। जी हाँ दोस्तों, अभी वीडियो पूरा नहीं हुआ है। अभी हमें आपको बताना है कि कौन से हैं वो 3 ग्रह जो आपको पीड़ित करते रहते हैं समय समय पर, और आपके धन की आवक को रोकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी बरकत को रोकते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए कौन से हैं वो 3 ग्रह। सबसे पहला ग्रह है शनि। जी हाँ दोस्तों, शनि का 2 कार्य होते हैं। पहला आपके धन की आवक को रोकना, दूसरा आपके घर में कष्ट, परेशानियां, बीमारियां देना। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि आप यदि जरा भी लालच करेंगे, जरा भी परेशानी किसी दूसरे इंसान को देंगे, चाहे अनजाने में ही दें, शनिदेव आपके भाग्य में परेशानी लिख देंगे, आपके भाग्य में पीड़ाएं लिख देंगे। अब शनिदेव हालांकि आपके लिए पीड़ित करने वाले ग्रह नहीं हैं, आपको पीड़ा नहीं दे रहे, लेकिन आपके खुद के की जाने वाली गलतियां, आपके खुद के किए जाने वाले गलत कर्म ही आपको पीड़ा देंगे, और यह न्याय शनिदेव के हाथ में है। तो अब आप ऐसे में क्या कर सकते हैं? क्योंकि मानव होने के नाते गलतियां तो स्वाभाविक हैं, हर इंसान करता है, आप भी करेंगे। तो कब तक जीवन भर गलतियों की सजा भुगतते रहेंगे? कभी सुख आएगा कि नहीं आएगा? इस प्रकार तो शनिदेव आपकी हर एक मेहनत पर पानी फेरते रहेंगे। तो अब आपको करना क्या है? तो अब एक ही समाधान है कि आप शनिदेव की शरण में जाइए। आपको करना यह है कि आपको शनिदेव के मंदिर जाना है। लेकिन हम आपको हर एक वीडियो में बताते हैं कि शनिदेव के मंदिर में आपको जाना है, लेकिन जिस मंदिर में शनिदेव की मूर्ति लगी हो उस मंदिर में आपको भूलकर भी नहीं जाना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि है वह बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, उससे बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब वह कुदृष्टि है या सुदृष्टि है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस शनिदेव की दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई और आपका जीवन बदलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, और इस बात के बहुत ज़्यादा मौके हैं कि आपके जीवन में परेशानियां ही आएंगी। तो अब आपको कहाँ जाना है? ऐसे मंदिर जाना है जहाँ शनिदेव का शिला स्वरूप स्थापित किया गया हो। अब यदि ऐसा कोई मंदिर आपके आसपास है नहीं, तो आपको फिर पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं, सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और शनिदेव की ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला जाप करें। आपको कम से कम 21 शनिवार यह कार्य करना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 21 शनिवार आप यह कार्य करें और आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और हो सके तो आप अपने घर के पूजा स्थल में भी शनिदेव के नाम का एक दीपक अवश्य जलाया करिए। हमारी बात मानिए दोस्तों, आपका जीवन बदल जाएगा, कष्टों से आप मुक्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप शनिदेव के नाम का एक दीपक जलाइए। मिट्टी का दीपक होना चाहिए और सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए। दीपक आपको शाम के समय जलाना है, यानी कि 8 से 9 बजे के बीच में। आप मंदिर भी यदि जाएंगे तो 8 से 9 बजे के बीच में। जी हाँ दोस्तों, इसे छाया काल कहते हैं और शनिदेव स्वयं छाया पुत्र हैं। तो आप यदि इस समय जाएंगे तभी शनिदेव आपकी सुनवाई कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो था शनि का। अब आपको बताएं दूसरा ग्रह है आपका शुक्र। आपको शुक्र को मजबूत रखना होगा दोस्तों, अन्यथा हर एक मेहनत बेकार हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, शुक्र कारक है आपके जीवन में उन्नति, तरक्की, बरकत, धन की आवक और सबसे महत्वपूर्ण कि आपके मान सम्मान और सामाजिक वर्चस्व का। तो शुक्र का आपको समाधान यह करना है कि आपको अपनी जेब में एक सफ़ेद रुमाल रखना है, उसे गंदा नहीं करना है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो एक सफ़ेद रुमाल अवश्य रखकर निकलें। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप बहते हुए जल में सफ़ेद खाने की वस्तु प्रवाहित कर सकते हैं। बतासे वगैरह या रेवड़ियाँ वगैरह आप बहते हुए जल में प्रवाहित करें। साथ ही साथ आप छोटी कन्याओं को शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग की कोई वस्तु दान करें। चावल की बनी खीर खिलाएं। आप देखेंगे चमत्कार हो जाएंगे, आपके जीवन में बरकत आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं अगले ग्रह की और वह ग्रह है मंगल।
जी हाँ दोस्तों, मंगल वैसे तो आपको सीधे तौर पर प्रभावित नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे कहने से आप मंगल के उपाय भी अवश्य करिए, क्योंकि मंगल जो है वह आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा कि आप ऐसी जगह पैसा लगा देते हैं जहां आपको पहले तो बहुत फ़ायदा दिखाई देता है, लेकिन बाद में वहां कोई फ़ायदा नहीं होता, केवल नुकसान ही नुकसान होता है, आपका पैसा फंस जाता है। आप भले बुरे का अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं, यह भ्रम की स्थिति पैदा होती है मंगल की वजह से। हालांकि ऐसा नहीं कि आपके अंदर बुद्धि की कमी है, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बहुत ऊर्जावान हैं, तर्क शक्ति आपकी मजबूत है, लेकिन मंगल की नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी बुद्धि पर पर्दा डाल देती हैं और आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। दूसरी की एक दिखावेबाजी की आदत, जैसा कि हमने आपसे कहा कि कभी कभी आपके अंदर दिखावेबाजी के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे भी आपका पैसा फंस जाता है, यह भी मंगल की वजह से ही होता है दोस्तों। तो आप हमारे कहने से मंगल से जुड़े उपाय अवश्य करिए। तो मंगल को मजबूत करने का सर्वोत्तम उपाय यह रहेगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। यदि आप रोज नहीं कर सकते तो मंगलवार के दिन अवश्य करिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, मंगलवार का व्रत रहना शुरू कर दीजिए दोस्तों। यह आपके लिए बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही लाभदायक है। आप हमारे कहने से एक संकल्प लेकर व्रत करें, ऐसे ही नहीं कि चलो कल मंगलवार है और कल से व्रत रहना शुरू कर देते हैं। जी नहीं दोस्तों, आप बाकायदे मंदिर जाइए, हनुमान जी के सामने संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, हमारी यह मनोकामना है, आप हमारा साथ दीजिए और हम आने वाले 11 मंगलवार या 21 मंगलवार तक का व्रत रहने का संकल्प लेते हैं। फिर आप देखिए हनुमान जी आपकी कैसे मदद करते हैं, मंगल की संपूर्ण पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी। एक और खास बात कि अपने माथे पर एक लाल टीका लगाना शुरू करिए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ जब आप सोने जाएं, अपने बिस्तर के सिरहाने जल का एक पात्र अवश्य रखिए। जी हाँ दोस्तों, ढककर रखना, उस पात्र को खुला नहीं रखना है। जल का कोई भी पात्र खुला नहीं रखा जाता दोस्तों। आप यकीन मानिए, यदि आप कोई ऐसे पात्र में से पानी पी लेते हैं जो कि खुला हुआ रखा था, तो आपने समझो कि भूतों का भोजन ग्रहण कर लिया। जिस प्रकार पिंड भूतों का भोजन है, उसी प्रकार खुला पात्र, हम पात्र की बात कर रहे हैं दोस्तों। अब कोई कहने लगे कि नदियां भी खुली हैं, कुएं भी खुले हैं, दोस्तों उनकी बात नहीं कर रहा। वे जल स्रोत हैं, वे जल के पात्र नहीं हैं। हम पात्र की बात कर रहे हैं। जैसे आपके यहाँ जग है, गिलास है, अगर आपने खुले हुए पात्र से जल ग्रहण कर लिया तो आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा निश्चित तौर पर हावी हो जाएगी। जल के अंदर ऊर्जाओं को ग्रहण करने की एक अदम्य शक्ति होती है और वह नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर समा जाएगी। तो आपको जल का एक पात्र अपने सिरहाने रखकर सोना है, ढककर रखना है उस पात्र को, और सुबह जब आप सोकर जागें तो अपने दरवाजे का सिंचन कर दें उसी जल से। जी हाँ दोस्तों, यानी उस जल को छिड़क दें अपने दरवाजे पर। आप देखेंगे कि मंगल की संपूर्ण जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं आपको प्रभावित करना बंद कर देंगी। आपके हर एक निर्णय, हर एक फैसले पर आपको कामयाबी हासिल होगी। माँ भद्रकाली की कृपा और आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। हनुमान जी भी आपके ऊपर पूर्ण कृपा करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है इस वीडियो को लेकर तो आप कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना बिल्कुल ना भूलें। याद रखें, जिसके साथ है माता भद्रकाली उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हम हमेशा शुद्ध ज्ञान आपको देने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से वीडियो हमारे लंबे हो जाते हैं, लेकिन आप वीडियो देखेंगे आपका जीवन बदलेगा, 100% गारंटी है हमारी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।